जब राजा कंस ने बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला है, तब इन देवकी के एक दुख दर्द भरे शब्दों को सुनकर कन्हैया से रहा न गया, आनंद कंद भगवान से रहा न गया और शीघ्र योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बलराम को रोहिणी के गर्भ में भिजवाया। रोहिणी के गर्भ में भिजवाया और 7वें गर्भपात की खबर वासुदेव द्वारा कंस दरबार में पहुंचाई और योग माया को यशोदा की गोद से जन्म लेने का वादा किया। इस देवकी के गर्भ में स्वयं आ गए, इस लीला को किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। तुरंत देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की, प्रभु आज आप आ तो रहे हो, लेकिन आपने राम अवतार में बहुत रोया था। राम अवतार में आपने बहुत रोए थे तो वहां तो खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन आपको पता है कि आपके माता पिता कहाँ हैं इस समय। आप इस अवतार में अब रोना मत। इस अवतार में अगर रोने की आवाज आ गई तो तुम्हारा मामा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए रोना नहीं। कन्हैया ने कहा कि मुझे जन्मते ही गोकुल लेकर के जाना और गोकुल से बाबा नंद के यहाँ से एक कन्या को लाकर के और राजा कंस को सौंप दिया। जब सोमवरुत आया, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे और भगवान कन्हैया का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे। यही तो परमात्मा का खेल है। सूर्य देवता ने जिस समय राम का अवतार हुआ था, उस समय चंद्रमा की वजह से सूर्य देवता को मौका नहीं मिला था दर्शन करने का भगवान के। चंद्रमा आगे अड़े रहे, कहां मौका मिला सूर्य देवता को। तो सूर्य देवता ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, प्रभु मुझे आपने मौका नहीं दिया है, आपने चंद्रमा को मौका दिया है, मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाए। तो भगवान ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, जाओ, अगर हमने राम अवतार में दिन के 12 बजे अवतार लिया है तो जाओ, अब चंद्रमा तुम्हारा नंबर आएगा, रात्रि के 12 बजे तुम्हारा नंबर आएगा। आज उसी चंद्रमा का नंबर आया जो शुभ मुहूर्त आया, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र आया और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर सब ग्रह अनुकूल हो गए। तब भगवान कृष्ण ने चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर के अपनी मैया यशोदा को, मैया देवी को समझाया और समझा करके कहा कि मुझे जन्मते ही गोकुल लेकर जाना। इस बात की किसी को जानकारी न हो पाए। तुरंत देवकी और वसुदेव ने ऐसा ही किया। देवकी और वसुदेव जी महाराज जिस समय परम पिता आनंद कन्हैया ने देवकी की गोद से इतनी बातों को कहकर के कन्हैया ने बालक अवस्था को प्रकट किया और बालक रूप में प्रकट होकर के देवकी की गोदी में आ गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय।
की अष्टमी तिथि। भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादों में। उनका हुआ नौवीं में, इनका हुआ अष्टमी में। भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि। द्वापुर जन्मे कृष्ण चंद्र हर्ष लियो तुम जाए। एक बार ऊंचे सुर से भगवान कन्हैया के लिए, आनंद कंद के लिए, बाल भगवान के लिए सभी प्रेम से जयकारा लगाए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पता चल जाए कि हमारे माँ साहब के यहाँ भागवत हो रही है। आज माँ साहब के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, सभी को पता तो चले। इसलिए आज और आज प्रभु जन्म लए भगवान, आज प्रभु जन्म